इंडिया द्वारा नया टारगेट क्या है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कैपेसिटी का 2032 तक। तो 2032 तक इंडिया ने टारगेट किया है 51.24 गीगावाट का स्टोरेज करने का। इंडिया का पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो वाटर कैपेसिटी करंट कैपेसिटी है 5 गीगावाट, इसको बढ़ा के 51 गीगावाट करना है बाय 2032। इसमें जो लीडिंग स्टेट्स है वो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। किस राज्य ने लॉन्च किया है पहली बार विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन? तो ये राज्य है यूपी, जिन्होंने 26 मई 2025 को इंडिया की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है और ये कनेक्ट करेगी दुधवा टाइगर रिजर्व को कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। किन दो देशों ने नया ऑयल रिजर्व ढूंढा है न्यूट्रल जोन में? तो ये है सऊदी अरेबिया और कुवैत, जिन्होंने 26 मई 2025 को नॉर्थ वाफरा वारा बुरगान फील्ड में ऑयल डिस्कवरी की है, ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी की है, जो कि एक न्यूट्रल जोन में आता है। तो याद रखना है सऊदी अरेबिया और कुवैत ने, ये दो देश है जिन्होंने न्यूट्रल जोन में नए ऑयल रिजर्व की डिस्कवरी की है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार इंडिया की नई कोस्ट लाइन की लेंथ क्या हो गई है 2023-24 में? तो ये लेंथ हो गई है 11,098.8 किलोमीटर। तो याद रखना है 11,098.8 किलोमीटर इंडिया की नई कोस्ट लाइन की लेंथ है। पुरानी कोस्ट लाइन की लेंथ क्या थी? 7,516.6 किलोमीटर। अब ये बढ़ी क्यों है? क्योंकि एडवांस मैपिंग की वजह से बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि कोई नया लैंड आ गया है इंडिया के पास, इंडिया की मैपिंग एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अब हमारे सामने है और कोस्ट लाइन की लेंथ बढ़ चुकी है। ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रपति भवन में कौन सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो कला उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत क्या होगा, आर्ट फॉर्म्स शोकेस किए जाएंगे। कौन कौन से? मधुबनी आर्ट जो कि बिहार में फेमस है और मध्य प्रदेश की फेमस गोंड आर्ट, ये दोनों शोकेस किए जाएंगे कला उत्सव में अंडर आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में। इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है सबसे ज्यादा इंश्योरेंस सेल्स करने के लिए एक दिन में? तो ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 20 जनवरी 2025 को। पॉलिसीज कितनी बेच के? 5,88,107 पॉलिसीज बेच के 24 घंटे में ये रिकॉर्ड बनाया गया था LIC द्वारा। ठीक है, और इसको मैड मिलियन डे नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है 5,88,000 पॉलिसीज बेची गई थी LIC द्वारा 24 घंटे में। बास्केटबॉल विमेन्स एशिया कप 2025 की एम्बेसडर कौन होंगी? तो चाइनीज बास्केटबॉल लेजेंड है मियाओ लीजी, ये होंगी विमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल के लिए एम्बेसडर।